राम राम जी, भागवतिया फैमिली ब्लॉग्स की नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ कर जाइएगा और ये बताइएगा कि व्लॉग में क्या कमी है और हमें क्या सुधार करना चाहिए। दिन की शुरुआत होती है सुबह सुबह चूल्हे पर रोटियाँ बनाने के साथ। अगर आप गाँव में रहते हो और चूल्हे की रोटी नहीं बनाते तो सॉरी टू से, लेकिन आप गाँव में नहीं रहते। वैसे हमारी देखो देख आजकल शहर में भी ट्रेंड चल रहा है कि छत पे चूल्हे गाल के फिर रोटी बनावे हैं चूल्हे पे, लेकिन जो स्वाद गांव में चूल्हे पर रोटियां बनाकर खाने में है, पूरी फैमिली के साथ चूल्हे पर इधर उधर बैठकर, उसका स्वाद ही नहीं आ रहा है। तो हम ये रिचुअल बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। बाकी सारे काम गैस पे हो जाते हैं, लेकिन रोटियां स्पेशली चूल्हे पर ही बनती है। धूप निकल आई थी तो मोटे मोटे रजाई कंबल हमने सूखने के लिए डाल दिए थे और यहाँ पर दोनों बच्चे और उनकी दादी माँ विटामिन डी प्राप्त कर रहे थे। अब यहाँ पर इन दोनों की शैतानी चरम सीमा पर थी। बेटे के हाथ पे जो रुमाल देख रहे हो तो इसको कैनुला लगा हुआ है, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब चल रही थी और मैंने भी अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ली हुई है ताकि मैं मेरे बेटे का अच्छे से टेक केयर कर सकूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी फैमिली हमेशा से ही पहले रहे हैं, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ली ताकि मेरी देख रेख में ये सही हो जाए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो वर्किंग मॉम होती है उनके बच्चे थोड़ा जल्दी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम हमें अपने बच्चों के साथ होना चाहिए उस टाइम पर हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं, अपनी जॉब पर होते हैं। लेकिन ये रिग्रेट मैं कहूँगी कहीं ना कहीं दूर चला जाता है जब ये प्राउड फीलिंग आती है, बच्चा बोलता है कि हमारी मम्मी ने घर गृहस्थी के साथ साथ अपनी जॉब को भी संभाला है, अपना कैरियर भी बनाया है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती है, बस आपकी मेंटालिटी पर बात है। काम धंधे ख़त्म करके हम यहाँ पर धूप सेक रहे थे। बेटे का हालचाल मैं पूछ रही थी। वो काफ़ी सैड है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है और वो उस तरीके से अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चा करता है। पर कोई बात नहीं, ये उसकी लाइफ का एक टफ फेज़ है और धीरे धीरे ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त की सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि ये बदलता ज़रूर है। तो अभी जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भी बदलेगा। और अब आया हमारे लिए सरप्राइज़, ये मैजिकल वायरल टोपा। एक्चुअली मेरे भाई भाभी को जैसे ही पता चला कि मैं आज छुट्टी पर हूँ और हमारी पूरी फैमिली घर पे है, तो उन्होंने सोचा कि चलो सरप्राइज़ देते हैं, और वो आ गए मेरी सकरात लेके हमारे घर पे। और ये जो त्यौहार होते हैं इसलिए तो होते हैं कि बुआ भाण बेटी के घर जाकर अपने रिश्तों को सेलिब्रेट किया जाए और एक नई शुरुआत की जाए। तो यहाँ पर मेरी सासू मोम बड़े ही एक्साइटेड होकर बैग खोल रही थी और देख रही थी उसमें क्या निकला। एंड इसमें निकली एक मूली। एक्चुअली हमारे जो मायका है वहाँ पर मम्मी पापा को होम गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वो किचन गार्डनिंग करते हैं। तो मैंने उनको स्पेशली बोला था कि बिना खाद की ले आना मूली गाजर जो भी आपने बो रखी है। एंड भाई भाभी वो ले आए थे और ये जो सारे रिचुअल्स होते हैं, सूट मेरी सासू मोम के, सारे बच्चों के, वो सभी मेरी सासू माँ निकाल रही थी धीरे धीरे। और ये जो सबसे मैं कहूँगी मोस्ट एक्साइटेड चीज़ थी बच्चों के लिए, वो था वायरल टोपा, जिन्हें देखकर ये काफ़ी खुश हो गए थे। और इनकी काफ़ी दिनों से डिमांड भी चल रही थी अपनी नानी से कि हमें वायरल टोपा चाहिए। तो फाइनली नानी ने उनकी डिमांड पूरी कर दी। एंड ये कलर मेरी बेटी का फेवरेट है, तो इस कलर का उसको ड्रेस भी नानी ने लेकर भेजा था, लेकिन ये थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है। मेरी मम्मी का हमेशा से मानना है कि बच्चों के लिए अगर कपड़े खरीदते हो तो थोड़े बढ़ते खरीदने चाहिए, क्योंकि इनके साइज़ हर साल चेंज होते हैं और वो इस उम्मीद में हमेशा बहुत बड़े कपड़े खरीद लेती है जो 2-3 साल बाद ही उन्हें फिट हो पाते हैं। क्या करें, मम्मी का प्यार कुछ ऐसा ही है, हमेशा एडवांस सोचती है और यही थिंकिंग का फ़र्क हो जाता है एज लिमिट चेंज होते होते। और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें, इसका ट्राई ऑन हॉल चालू था। मम्मी ने एक एक चीज़ इसके लिए काफ़ी सोच कर छाट कर भेजी है और मुझे काफ़ी एक्साइटिंग फील हो रहा था इनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और ये जो रिश्ते होते हैं ये जीवन पर्यंत आपके साथ रहने वाले हैं। ये जो रिश्ते होते हैं सिर्फ यही रिश्ते हैं जिन्हें आप दिल से अपना कह सकते हो, वो रिश्ते जो हमारे साथ गर्व से हैं और वो रिश्ते जो हमने यहाँ आकर चूज़ करे हैं। जो शादी का रिश्ता है और जो मायके का रिश्ता है, ये दो रिश्ते सगे होते हैं। बाकी सारे रिश्ते दुनिया दिखावे होते हैं। लोग मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं, मतलब के लिए रिश्ते निभाते हैं, और ये है आज के कलयुग की सच्चाई। तो मुझे पर्सनली बताऊँ तो ज़्यादा रिश्ते बनाने में पसंद नहीं है। मेरे पास जो है जितना है उसमें मैं काफ़ी खुश रहती हूँ। अपनी छोटी सी फैमिली के साथ मैं काफ़ी खुश रहती हूँ। हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है,
मुझे यारी दोस्ती पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, लेकिन मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। और यहाँ पर भाई भाभी की बच्चों के साथ मस्ती जारी है। अभी नया नया मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, तो आपसे माफ़ी चाहूँगी, वो सारे मोमेंट्स में कैप्चर नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी, लेकिन जो जितना जैसा हो सका आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसीलिए शूट करती चली गई। और अब रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आप लोगों के सामने हैं। और बच्चे टोपा पहनकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और चीख चीख कर कह रहे थे अब न लगेगा हमने जड्डा, क्योंकि मेरी नानी ने ला दिया मेरे पे टोपा। तो बेटी का था एक कलरफुल सा टोपा और बेटे का था ये पीच कलर का। वीडियो में पिंक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पिंक है नहीं, पीच कलर है ये। और दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, देखो कितने क्यूट ये दोनों लग रहे हैं। और मैं मेरी बेटी को हमेशा कहती कि तू सुहान की फ़ोटो कॉपी है, मतलब दोनों सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम जो होते हैं ना, वो हैं ये दोनों। और यहाँ पर ये अपने कारनामे अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। और वक्त तो चला था अभी उनके जाने का, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिन में फिर भी धूप निकल जाती है 3-4 घंटे के लिए, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड होती है। वो कहते हैं ना सूखा जड्डा, वो वाला जड्डा आजकल पड़ रहा था। और अभी वक्त तो चला था इनके प्रस्थान करने का, तो ये लोग अभी घर वापसी की तरफ थे। और हमने बहुत सारी मस्ती करी। मेरा एक भतीजा है और वो भी बच्चों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये मेमोरेबल होते हैं, ये जीवन पर्यंत आपके पास यादें छोड़ जाते हैं। मामा नाना के रिश्ते, बुआ फूफा के रिश्ते, मतलब बहुत ही मेमोरेबल ये पल होते हैं। और हमने ये पल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करे और मेरा माइंड एकदम रिफ़्रेश हो गया था, क्योंकि वही होता है कि जब आप डेली रूटीन में ज़िंदगी जीते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप थक जाते हो उस रूटीन से, और आपको लाइफ में कुछ नयापन चाहिए होता है। तो वो नयापन मेरा भाई भाभी आज लेकर आए और मम्मी के गिफ्ट्स ने वो नयापन ला कर दिया। अगर आप चाहते हो कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए मकर संक्रांति पर क्या क्या भेजा, तो उसकी वीडियो मैं एक अलग से बना दूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऐसे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो सोचा ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो वैसे भी बना दूँगी कि स्पेशली मेरे लिए क्या क्या आया था। और ये लोग अपनी धूम पर बैठकर अभी घर के लिए रवाना हो चुके थे। दिन में लग रहा होगा देखने में कि अभी धूप है, वक्त से पहुंच जाएंगे, लेकिन ये धूप मात्र आधे घंटे की थी। इसके बाद एकदम से अंधेरा हो गया था, एकदम से ठंड बढ़ गई। और यही ज़िंदगी है, हमें कुछ नहीं पता होता कि कितने टाइम हमारे पास खुशी है, कितने टाइम हम सैड रहने वाले हैं। वक्त कब बदल जाए ये किसी का कुछ नहीं भरोसा नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। तो आपके पास जो जितना जैसा वक्त है उसमें अपने खुलकर ज़िंदगी जियो, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती, बार बार किसी को नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक बार मिलती है तो उसमें अपना जी जान लगाकर पूरी ईमानदारी के साथ जी कर दिखाओ और लाइफ में वो सब अचीव करके दिखाओ जो आप करना चाहते थे। जैसा मेरा अभी सपना चल रहा है कि मुझे यूट्यूब पर बहुत कुछ करना है और ये जर्नी अभी जारी है। देखते हैं आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे कहाँ तक लेकर जाएगा। लास्ट में दोबारा से आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट मुझे आगे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।